हाय गाइस, दिस इज इंदर एंड स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द लर्निंग आर्ट पर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से विजुअलाइजेशन टेक्निक्स काम करती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर। पिछले कुछ एपिसोड्स के अंदर हम बात कर चुके हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी, सब कुछ हम सारे इंसान एनर्जी के बने हैं। हमारी एनर्जी की एक फ्रिक्वेंसी होती है एंड ऑल्सो हम बात कर चुके हैं कि ये जो फ्रिक्वेंसी है वो किन 4 एलिमेंट्स से मिलकर बनी है, दैट इज हमारे फीलिंग, थॉट, बिलीव्स एंड एक्शन। एंड ऑल्सो बहुत सारी चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एंड गाइज, अपकमिंग वीडियोस के अंदर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जब आपने इस बुक के पूरे चैप्टर देख लिए। एंड गाइज, अगर फिर भी किसी को लगे कि कोई कमी रह गई है, कुछ समझ में नहीं आया, आप कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा, उस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। एंड अगर फिर भी किसी को लगता है कि नहीं मुझे तो बुक पढ़नी है, हमारे में से कई ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनको बुक्स पढ़ना मतलब देख लिया एक हाँ इस तरह की कोई किताब है, हमने उसके बारे में थोड़ा पता कर लिया, अब हमें पढ़नी है। तो जो इंसान पढ़ना चाहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक खरीद कर, वो पढ़ भी सकता है। मुझे ये खरीद कर पढ़ने वाली बात बोलने के कोई प्रमोशन करने के पैसे नहीं मिले, रुपया पैसा नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ बिकॉज मैंने भी पॉडकास्ट देखा था एंड उसके बाद ये बुक परचेज करी थी एंड पढ़ा। मैंने 3-4 बार रीड कर रखी है ये बुक एंड मुझे बहुत अच्छा लगा ये पढ़कर। एंड मुझे पता चला कि ये किस तरह से बहुत अच्छे चेंजेस हमारी लाइफ के अंदर ला सकता है एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से काम कर रहा है और हमारी जिंदगी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहा है और हमें पता भी नहीं है, हम होश में ही नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर वैसे तो बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये इजी टू अंडरस्टैंड बुक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो मितेश खत्री एंड इंदु खत्री ने लिखी है। ये 2 कपल्स हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेज हैं एंड इनके बहुत सारे पॉडकास्ट भी आए हैं राज शमानी के साथ। तो अगर फिर भी आपको ऐसा है कि आपको बुक रीड करनी है तो आप रीड कर सकते हैं। एंड मैं एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैंने टॉपिक क्यों चूज करा सबसे पहले वीडियोस बनाने के लिए, बिकॉज मुझे मेरे आसपास लोग ही नहीं मिले जब मैंने बुक रीड करी कि मैं उनके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में डिस्कस कर सकूं। एंड मेरे आसपास कोई ऐसा नहीं है जिसने ये बुक आई थिंक पढ़ी है एंड मैं उसके साथ डिस्कस कर सकूं कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है। मेरे ख्याल से तो काम करता है। अब क्या पता दूसरे लोगों की लाइफ के अंदर भी कुछ ऐसा हुआ हो जिससे पता चलता हो कि हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, 100% वर्क करता है। तो मुझे वो सब चीजें पता करनी थी। एंड आपको अगर लगता है, जो मेरी ऑडियंस मेरे वीडियोस को देख रही है रेगुलर एंड कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तो आप प्लीज कमेंट्स के अंदर जरूर बताओ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ के अंदर फलानी जगह इस तरह से काम आया एंड अब हमें लगता है कि हम समझ रहे हैं, इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं एंड किस का क्या विचार है। प्लीज आप अपने विचार जरूर बताइए बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कुछ लोग मिथ मानते हैं। सो आज का वीडियो आगे विजुअलाइजेशन टेक्निक्स के बारे में कंटिन्यू करते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो ताकि मुझे थोड़ा हौसला मिल जाए कि वीडियो पे थोड़े बहुत लाइक आ रहे हैं एंड मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। अगर मेरे अंदर कोई कमियां हैं वो भी मुझे बताई जाएं ताकि मैं उन कमियों को इम्प्रूव कर सकूँ, बिकॉज कमियां बताने से, कोई बताए सामने से फिर ही पता चलती हैं, ऐसे तो खुद ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम है। आप गाइज प्लीज बताइएगा कि मेरे वीडियोस के अंदर क्या कुछ कमी है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं बिकॉज आपका एक कमेंट मेरे को मैटर करता है, मेरे लिए वैल्यू रखता है। सो गाइज, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। एक्चुअल में ये सुनने में थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लगता है कि कैसे हम जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं उसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं एंड सोच सकते हैं कि हम उस अबंडेंस में जी सकते हैं, बट एक्चुअल में इट वर्क्स। सो गाइज, इसके अंदर विजुअलाइजेशन टेक्निक्स के अंदर ऐसा है, अगर हम अपनी फ्रिक्वेंसी को ठीक कर लें, यानी कि हमारे फीलिंग, थॉट, बिलीव्स, एक्शंस को ठीक कर लें, जो हम दिन भर फील करते हैं, हम जो सोचते हैं, जो हमारे बिलीव्स हैं, और जो हम उन बिलीव्स के बाद जो हमारा मेन थिंग आती है एक्शन, जो हम काम करते हैं ना, अपने कर्मों को सुधार लें, तो हम अपनी सिचुएशन बेटर कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। क्योंकि गाइस, जो हमारे थॉट्स हैं वो एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं एंड वो मैग्नेट की तरह, जैसे मैग्नेट किसी आयरन की चीज़ को अट्रैक्ट करता है, एज इट इज़ जो हमारे थॉट्स होते हैं वो हमारी लाइफ के अंदर चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। हम हमारे थॉट से हम अपनी लाइफ के अंदर अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अच्छी सिचुएशंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को कर सकते हैं। वहीं अगर हमारे थॉट्स डिस्ट्रक्टिव हैं, गलत हैं, हम अच्छा नहीं सोच पाते और अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं बट नहीं सोच पाते, तो एक चीज़ तय है कि हम गलत चीज़ों को, गलत लोगों को अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज जो हमारे थिंकिंग है, जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारा एक्टिविटी है, जो हमारी फ्रिक्वेंसी है ना काम कर रही है, वो गलत डायरेक्शन में। सो गाइज, आगे हम वीडियो के अंदर बात करेंगे कि किस तरह से हम विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को अपनी डेली लाइफ के अंदर उसको इनहेंस करने के लिए एंड अपने जो फ्यूचर के जो हमारे पास गोल्स होते हैं उनको विजुअलाइज करने के लिए किस तरह से यूज कर सकते हैं। सो गाइज, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को यूज करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम वो चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट नहीं करते जो हम चाहते हैं, जो
हम ऐसे ही चाहते हैं कि फलानी चीज़ मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हम अपनी लाइफ के अंदर वही अट्रैक्ट करते हैं जो हमारी एनर्जी फ्रिक्वेंसी के अंदर होता है। इट मीन्स एनर्जी फ्रिक्वेंसी यानी कि हमारे फीलिंग, थॉट, बिलीव्स, एक्शन। यानी कि अगर हम जो चाहते हैं वो चीज़ें हमें चाहिए तो हमें उसे हमारी फ्रिक्वेंसी के अंदर ट्यून करना होगा। एंड ये हम प्रीवियस एपिसोड के अंदर बात कर चुके हैं। तो आज का एक स्टोरी की हेल्प से, जो आई थिंक कहीं ना कहीं मेरी लाइफ से रिलेट हो रही है, मेरी लाइफ की स्टोरी है, स्टोरी की हेल्प से आज का इस विजुअलाइजेशन वाला जो टेक्निक्स हैं, विजुअलाइजेशन है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, आप ज़्यादा बेटर समझ पाओगे। सो गाइस, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तो मतलब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था स्टार्टिंग से ही कि मुझे 90+ मार्क्स स्कोर करने हैं और हो सका तो 95+ भी करने हैं। अगर मेरी पढ़ाई पूरे साल में अच्छी रही, 90+ तो हर हाल में करनी है, मेरा ये टारगेट था। और मैं सिर्फ यही सोचती थी कि मुझे करना है एंड मुझे फोटोज़ पे आना है, पोस्टर्स पे आना है, मैं ये सोचती थी। एंड दूसरे लोगों के पोस्टर की जगह खुद को इमेजिन करती थी कि एक दिन मेरा भी यहाँ पे पोस्टर होगा। एंड फाइनली मेरा पोस्टर लगा भी 92% के साथ। अब वो कैसे लगा, तो उसके लिए सच में मेरे दिल के अंदर फीलिंग थी, जो मेरे थॉट्स थे, थॉट्स मेरे ये थे कि हर हाल में करना है। फीलिंग मेरी बहुत अच्छी थी, मैं तब अच्छा फील करती थी, बहुत ज़्यादा। तो मतलब और मेरे को भरोसा था कि मैं ये कर लूँगी, और मेरे टीचर्स को भी मेरे पे बहुत भरोसा था। एंड वो सब बातों का बिलीव जो मेरे अंदर बहुत था। तो जो मैंने काम करा ना, वो मैंने अप्रैल से ही मैथ की बुक सॉल्व करना शुरू कर दिया। मैंने लगभग सेशन खत्म होने से पहले, मतलब फाइनल एग्जाम के 3-4 महीने पहले मैंने 5 से 7 बार मैथ की बुक को रिवाइज करा। एंड मैथ के अंदर मेरे फाइनली 95% आए। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो मुझे आया नहीं, जो मैंने बुक के अंदर भी सॉल्व नहीं करा था, छोड़ दिया था, वो आया, उसमें मार्क्स कटे मेरे, और 2 नंबर मेरे सिली मिस्टेक्स की वजह से कटे मैथ्स के अंदर। तो मेरा टारगेट था कि मैथ में तो मुझे 100 लाने, बट मैं वो टारगेट पूरा नहीं कर पाई। बट ओवरऑल मेरा टारगेट अच्छा रहा, मतलब मैं पोस्टर्स में आ गई जो मैंने सोचा था। तो ये है विजुअलाइजेशन टेक्निक कि हम अपनी लाइफ के अंदर चीज़ों को विजुअलाइज करके हम करेक्ट एक्शन लेकर हम अपनी लाइफ के अंदर वो चीज़ें अचीव कर सकते हैं जो हम विजुअलाइज करते हैं, जो हम सोचते हैं। एंड 12th के अंदर मेरा क्या केस था, मेरा क्या सीन था, मेरा सीन ये था कि मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी 11th-12th के साथ साथ। 11th जैसे तैसे निकल गई, ठीक निकली। 12th के अंदर मेरा मतलब मैं ऑनलाइन स्टडीज़ करती थी, मेरा मोबाइल बिगड़ गया। उस मोबाइल बिगड़ने वाले 2-3 मंथ में ना, जो मेरे अंदर स्ट्रेस पैदा हो गया, उस स्ट्रेस ने सारा खेल खत्म कर दिया और मेरे 75% मार्क्स आए 12th के, जो कि आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत कम है। मुझे तो 95+ स्कोर करना था, इतना मेरा ऐसा टारगेट था कि मैं मतलब दुनिया से पूरा अलग, पूरे अपने मेरे शहर के अंदर पोस्टर्स पे आऊँगी और मैं बहुत अच्छा करूँगी। अब राजस्थान में मुझे रैंक करना है, मेरा ऐसी सोच थी मेरी, बट मैं नहीं कर पाई बिकॉज मैं उस टाइम स्ट्रेस के अंदर आ गई और मेरे दिमाग ने साथ नहीं दिया। मैं स्ट्रेस के अंदर थी, मेरी फीलिंग अच्छी नहीं थी, जो मैं सोचती थी कि ये अब नहीं हो पाएगा, मेरा फ़ोन खराब हो गया। तो बिलीव बन गया कि ये तो अपने से हो ही नहीं पाएगा, अपने तो मार्क्स आएंगे ही नहीं। और एक्शन भी वैसा ही था, मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं करी, मतलब नीयत से पढ़ाई नहीं करी, मैं सच बोल रही हूँ। तभी मेरे 12th के अंदर मार्क्स कम आए हैं। और कुछ टीचर्स को तो ऐसा लगता है मेरा आने जाने में टाइम खर्च हो जाता था, और मुझे वो बातें सुन के हंसी आती है कि आने जाने में टाइम तो नहीं खर्च होता था, जो मैंने बैठकर मूवीज़ देखी है ना, ये उसका नतीजा है। तो मेरे 75% आए। एंड मैं ये पूरे दावे के साथ सच बोल रही हूँ, ये मतलब मैंने पढ़ाई नहीं करी, उसमें कोई बहाना नहीं है, फिर भी 75% आ गए, चलो ठीक है, ओके। तो ये होता है विजुअलाइजेशन। जो हम सोचते हैं, अगर उसको करने के लिए राइट एक्शन लिया जाए ना, अच्छी फीलिंग के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव सोच के कोई भी काम किया जाए, तो उसका हमें अंत में फल मिलता है, जरूर मिलता है। एंड वो आई थिंक भगवान नाम का कोई बंदा बैठा है कहीं ना कहीं, तो वो देख रहा है सब कुछ एंड वो हमें देखता है। अभी भगवान को तो हमने देखा नहीं है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फिजिक्स ने, साइंस ने प्रूव कर रखा है, सारा कुछ प्रूव्ड है। लेकिन इसे हम भगवान समझ सकते हैं, इसे हम फॉलो करके अपनी लाइफ के अंदर अच्छा कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको ये मेरी स्टोरी अगर इंस्पायरिंग लगी हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ बात में दम तो है, ऐसा ऐसा होता है, एंड मैंने 12th वाली जो बात बताई है ना मेरी 12th क्लास में, वो बात भी एकदम सच है। मतलब आज भी टीचर्स से मिलती हूँ ना, तो उनको लगता है कि इसका तो आने जाने में टाइम वेस्ट हो जाता था। किसी को नहीं पता ये सच कि मतलब मेरा आने जाने में उतना टाइम खराब नहीं होता था, है ना, जितना आई थिंक मैंने इधर उधर करा। पर मेरा मोबाइल सच में बिगड़ा था, है, और मोबाइल खराब हुआ तो, और मेरा कंबाइंड मोबाइल था मेरे भाई के साथ, तो मेरा कोई खुद का मोबाइल भी नहीं था। इस तरह की सिचुएशन थी मेरी, और वो मैंने खुद की सिचुएशन खराब कर ली। जिस टाइम मेरा मोबाइल बिगड़ा था, उस टाइम अगर मैं स्कूल भी जाती तो मेरे अच्छे खासे परसेंटेज आ जाते, बट मैं स्कूल ही नहीं गई। मैंने सोचा अभी वहाँ जो सिलेबस चल रहा है उसमें चलती ट्रेन में क्यों सवार होना है, तो मैंने वो काम भी नहीं करा। एंड गाइस, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स थोड़ा सुनने में और करने में थोड़ा ऐसा लगता है कि तो इम्प्रैक्टिकल सा है, ये हम नहीं कर सकते, हम कैसे जो चीज़ है ही नहीं उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, है ना। बट एक्चुअल में जब हम ये सब करना शुरू करते हैं, थोड़ा सोचते हैं ना कि हाँ मुझे भी फलाने टाइम पे, है ना, मुझे उस पोस्टर में आना है, या फिर मुझे उन टॉप लोगों में आना है जो काम करते हैं ना, इस तरह का। जैसे राज शमानी अब मतलब पीक पे है अपनी, है ना,
अपने इंडियन पॉडकास्टर। तो जब हम थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा विजुअलाइज करते हैं, तो चीज़ें करने का हमें जो अंदर से इनर मोटिवेशन मिलता है ना, अंदर से हौसला मिलता है कि हाँ वहाँ पे आना है और हमें ये काम करना है ना। तो फिर अपने आप ही चीज़ें होने लगती हैं और फिर जब हम किसी अच्छे काम में लग जाते हैं तो फालतू के डिस्ट्रैक्शन और टाइम वेस्ट अपने आप हट जाता है। फिर बस हमारा जो फोकस होता है ना वो हमारे गोल पे ही हो जाता है कि ये चीज़ हमें करनी है। तो विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, इनको यूज करने का सही तरीका क्या है, वो हम आगे बात करते हैं। सो गाइस, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को यूज करने का बहुत ही सिंपल तरीका है जिसके अंदर 3 स्टेप है। हम उन स्टेप्स के बारे में बात करते हैं कि हम विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो विजुअलाइजेशन टेक्निक के अंदर सबसे पहली चीज आती है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। इट मीन्स कि हमें स्पेसिफिक और क्लियर रहना है हमारे गोल और विश के लिए कि हमें क्या चाहिए, हम क्या चाहते हैं, हमें क्या अचीव करना चाहते हैं ना, वो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। हमारा टारगेट कुछ भी हो सकता है कि किसी का टारगेट हो सकता है एक दिन के अंदर कि आज मुझे गुस्सा नहीं करना, किसी का टारगेट हो सकता है कि मुझे दूसरों की बातों से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना, ट्रिगर नहीं होना। कोई भी मेरी पुरानी जो पास्ट की चीज़ें हैं अगर उनसे मिलती जुलती कोई बात हुई तो मुझे ट्रिगर नहीं होना। सबकी अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग लोग, हर दिन कुछ ना कुछ प्लान होते हैं सभी के। तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। दूसरा, हमें लॉन्ग टर्म के लिए जब हम विजुअलाइज करते हैं तो हमें अपनी ब्रेन को रिलैक्स रखना है और विजुअलाइज करना है जो चीज़ें हम चाहते हैं। विजुअलाइजेशन के अंदर हम आई थिंक हम ना राइट भी कर सकते हैं चीज़ों को और रफली जो चीज़ें चाहते हैं है ना, हम उनका स्केच भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बॉयज़ को कार्स और बाइक्स बड़ी पसंद होती हैं और कुछ बॉयज़ ऐसे होते हैं जो कार्स और बाइक्स के बहुत सुंदर सुंदर स्केचेस बनाते हैं, मैंने देखा है। और गर्ल्स की भी होती हैं कुछ चॉइसेस है ना, किसी को किताबें पसंद होती है, किसी को गार्डनिंग पसंद होती है, कोई अपना बड़ा घर के साथ एक बड़ा गार्डन चाहता है। तो हम जो चीज़ें चाहते हैं है ना, हम उनका एक रफ स्केच बना सकते हैं जो हमें कहीं ना कहीं कभी पढ़ा हुआ कहीं किसी नोटबुक के अंदर मिल जाएगा तो हमें याद दिलाएगा कि ये चीज़ें हमें अचीव करनी है और हम उस काम को करने के लिए फिर एक्शन लेते हैं। तो एक दिन मैंने और मेरे भाई ने एक दिन हमारा ड्रीम हाउस ड्रॉ करा था। उसने अपना करा था, मैंने अपना करा था। तो सच में हम बहुत ऐसे खुश हो रहे थे कि हाँ ऐसा हम एक दिन करेंगे और डेफिनेटली करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो हम चीज़ों को विजुअलाइजेशन के थ्रू हासिल कर सकते हैं। बहुत लोग विजुअलाइजेशन के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें सच हैं बिकॉज लोगों ने इतना अचीव करा है। मैंने भी आपको स्टोरी सुनाई मेरी 10th क्लास वाली, एंड कहीं ना कहीं वो विजुअलाइजेशन ही था, वो जो मैंने पहले से सोच रखा था कि ऐसा होगा और ऐसा मुझे करना है और मैंने प्रॉपर एक्शन लिया और वो हो गया। 12th में नहीं हुआ बिकॉज मेरे एक्शन से वीक पड़ गए, मेरा भरोसा ही टूट गया, मेरे बिलीव से वीक पड़ गए है ना। तो हमें भरोसा रख के चीज़ें करनी है तो हो जाती हैं। और थर्ड थिंग इज दैट कि हमें ना ग्रेटफुल फील करना है। जो चीज़ें हमारे पास हैं, जो हमें भगवान ने दिया है, उसके लिए हमें भगवान का शुक्राना करना है एंड खुश रहना है। बिकॉज जब हम खुश होते हैं तो हम और पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव फ्रिक्वेंसीज अट्रैक्ट करते हैं। बिकॉज जो ग्रेटिट्यूड की फ्रिक्वेंसी है वो पूरे यूनिवर्स के अंदर हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी मानी जाती है। जब हम अंदर से ग्रेटिट्यूड फील करते हैं ना, ग्रेटफुल फील करते हैं, तो हम सिमिलर टाइप की फ्रिक्वेंसीज और अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट करते हैं लोगों और सिचुएशंस के थ्रू, एंड जिसका हमारी लाइफ पर सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज और अच्छे लोगों को, अच्छे पीपल्स को अट्रैक्ट करते हैं। ग्रेटिट्यूड की भावना, जब हम जेलसी में जी रहे हैं, हमारे अंदर ईर्ष्या है, तो हम अच्छी चीजों को नहीं अट्रैक्ट कर सकते, ये सच है। तो इस बुक के हिसाब से हम विजुअलाइजेशन 3 टाइम्स कर सकते हैं एक दिन के अंदर। सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, एंड ऑल्सो जब हम लो फील करें तब कर सकते हैं। बट मुझे थोड़ा जब लो फील करें तब कर सकते हैं ये वाली बात थोड़ी प्रैक्टिकल लगी, बिकॉज जब हम लो फील कर रहे होते हैं, हम रो रहे होते हैं, या फिर हम बहुत अंदर से बहुत लोनली और बुरा फील कर रहे हैं, तब तो हमें ये सब याद ही नहीं आता कि ऐसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, और तब तो हम होश में ही नहीं होते। तो तब थोड़ा ये सब विजुअलाइज करना ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लगा मुझे। तो गाइज, आपके क्या विचार है विजुअलाइजेशन टेक्निक्स के बारे में? आपको क्या लगता है ये काम करता है, नहीं करता? आपके साथ क्या इंसिडेंट्स हुए हैं आपकी लाइफ के अंदर? आप बता सकते हो कमेंट्स के अंदर, जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ कितना वर्क करता है। मेरे ख्याल से तो वर्क करता है, एंड सबका अपना अपना ओपिनियन है, एंड बहुत लोग विजुअलाइजेशन टेक्निक्स के बारे में बताते हैं। सो सबका अलग अलग ओपिनियन है। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो। एंड लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगी कि थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।